सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात करते हैं, जो इस रूप में है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। ये भी कि भाषा विकास किस स्थिति में है। गतिविधि के फलस्वरूप हमें बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। इसके साथ ही होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या काम करने होंगे। इस संबंध में हमारे लिए उन गतिविधियों को जानना आवश्यक है जो कि कक्षा में ये अपेक्षित परिवर्तन ला सकती हैं। आइए इसके लिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गतिविधि क्या है और भाषा विकास में इनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है और ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में सन्निहित होते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं, अपितु पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान बनाती हैं। आइए एक कक्षा में चलते हैं जहाँ पर शिक्षिका भाषा विकास के लिए एक गतिविधि करा रही हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको सुबह जब आप सुबह जगे थे तो आपको किसने जगाया? तो, खुशी को किसने जगाया सुबह? मम्मी ने जगाया। ठीक है, तो ई मम्मी, आधा मम्मी। शाबाश। अच्छा, जब आप स्कूल में आए, ठीक है हर्षित, अगर जब आप स्कूल में आए तो स्कूल में आपको सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले जैसे स्कूल के गेट में से आपने अंदर आए तो अंदर आपको सबसे पहले कौन दिखा? तो आप मतलब मैडम, है ना? कौन दिखा? मैडम दिखी। तो मैडम। वेरी गुड। अच्छा, और बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं आज बाल किसने बनाए? नैतिक किसने बनाए? इस प्रकार आपने कक्षा में देखा कि गतिविधियों के जरिए तेजी से सीखना और सही समझ के साथ सीखना होता है, क्योंकि इनमें स्वयं कुछ करना शामिल होता है। सबको मौका होता है, सब नियम निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं। जल्दी करने की चुनौती भी होती है। यह क्रियाकलाप सीखने के चरणों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। सीखने के चारों चरणों ERAC अर्थात अनुभव, चिंतन या विश्लेषण, अनुप्रयोग और समेकन को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। गतिविधि के नियम या निर्देश स्पष्ट होने चाहिए और जो इस तरह के हों कि सभी बच्चे उनको सुनकर उनका आसानी से पालन कर सकें। और हाँ, गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता न हो। गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि चारों चरणों में ही पूरी की जाए। करवाई जा रही गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई हो और उद्देश्य को पूरा करने वाली हो। आइए अब दूसरी कक्षा में चलते हैं जहां पर शिक्षिका बच्चों को भाषा की कक्षा में एक रोचक गतिविधि करा रही हैं। पहचाने और उन पर बनाया एक एक वाक्य। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही मजेदार और रोचक गतिविधि करने वाले हैं। तैयार हो आप सब? यस मैम। तो पहले आप समझ लेना कि आपको करना क्या है। पहले सब अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल कान बिल्कुल मेरी तरफ होने चाहिए। जो मैम कह रही है उसे अच्छे से सुनना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आपको अब अपने नाम बनाने हैं। कोई भी फल का नाम आपको रखना है, कोई भी सब्जी का या कोई भी फूल का। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दे रही हूँ, ठीक है? अपने लिए आप अपना नाम खोज लो कि आपको क्या बनना है। कौन सा फल आपको बनना है, कौन सा फूल आपको बनना है या कोई सी सब्जी आपको बननी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। और फिर क्या करेंगे? उसको यहाँ बीच गोले में आकर, बीच सेंटर पे आके आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। अपनी खासियत बतानी है
कि आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है जो लोग आपको पहचानते हैं। ठीक है, अब आपको अपना नाम भूल जाना है, सिर्फ अपना नाम क्या याद रखना है, या तो कोई फल का या कोई फूल का या कोई सब्जी का। सब तैयार है? यस मैम। तो ठीक है, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी अपने नाम अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे क्या बनना है। ठीक है, तब तक मैं 1 मिनट के लिए तालियां बजानी है आप सबको, जिससे कि आप सबके पास समय पूरा मिल जाए। आप क्लैपिंग शुरू कीजिए। स्टॉप। सबने खोज लिया अपना अपना नाम? यस मैम। चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू? चलिए चलिए चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करें ना? चलिए ठीक है, आइए और आइए आप बताइए यहाँ सबको। अब सब तालियां बजाते रहेंगे जब तक निशा सेकंड में नहीं आ जाएगी, और जब निशा वापस जाएगी तब आपको तालियां रोक देनी है। समझ में आया ना? ठीक है। मैं हूँ गुलाब, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। तालियां। गुड। निशा ने बनाया, तुरंत दूसरा बच्चा आएगा। टाइम खराब नहीं करना है। चकुंदरू, मेरे में बहुत विटामिन है, मेरे को जो खाएगा उसका खून बढ़ जाएगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। अरे वाह, तालियां। मैं प्याज हूँ, मुझे जो काटता है वो जरूर होता है। अरे जो खाता है वो प्याज पर होता है। तालियां तालियां तालियां। स्टॉप। मैं पालक हूँ, मैं हरे रंग का होता हूँ, मुझे खाने से विटामिन ए मिलता है। अरे वाह, पालक पालक पालक। मैं कमल हूँ और मैं एक राष्ट्रीय फूल हूँ और लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। कमल कमल कमल। मैं एप्पल हूँ और मैं बीमारियों का डॉक्टर हूँ, मुझे जो खाता है वो बीमारी दूर भगाता है। मैं गेंदे का फूल हूँ और मेरे अंदर बहुत खुशबू होती है। मैं हूँ आम, मैं ताकत भर के बहुत आया। ताकत भर के बहुत आया। आम पे ताकत। अब बात करते हैं कि कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है छोटे समूह की गतिविधियाँ, दूसरी हैं बड़े समूह की गतिविधियाँ और तीसरी हैं पूरी कक्षा के साथ कराई जाने वाली गतिविधियाँ। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि गतिविधियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली हैं मौखिक गतिविधियाँ, दूसरी हैं लिखित गतिविधियाँ, तीसरी हैं सामग्री आधारित गतिविधियाँ और चौथी हैं ICT आधारित गतिविधियाँ। आइए अब चर्चा करते हैं कि गतिविधियों को प्लान एवं डिजाइन किस प्रकार करें। क्या सीखने के लक्ष्य के आधार पर गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए? यहाँ गतिविधियों के बारे में सोचने और नई गतिविधि निर्माण के कुछ सुझाव और काम बताए जा रहे हैं। इनको अपनाकर हम निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक रोचक और सीखने के लक्ष्य को पूरा करने वाली गतिविधियों का निर्माण कर सकेंगे। परिचित गतिविधियों को नए रूप में बदलकर भी हम गतिविधियां करा सकते हैं। लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए भी हम अनेक गतिविधियां अपनी कक्षा में करा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में लर्निंग आउटकम पहचानते हुए उसको गतिविधियों से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति में गतिविधियों का चयन एवं प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक कक्षा में चलते हैं जहां पर शिक्षिका बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति में ICT का प्रयोग करके एक गतिविधि के माध्यम से कक्षा शिक्षण कर रही हैं। लैपटॉप में यूट्यूब में मैंने किया है, उसके माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दे रही हूँ। आपने अपनी कॉपियाँ निकाल लें सब बच्चे, कब तक? आप लोग कल अपनी किताब निकालिए, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। चुप चुप आ रहा है। अब आप ये देखो और करो। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलो बेटा, आप ना ये मैं अपना मोबाइल देती हूँ आपको, और इसमें ना ये देखो, आपने कभी दीक्षा ऐप के बारे में सुना है बेटा? तो आज हम दीक्षा ऐप से ही कुछ सीखेंगे। ठीक है? अरे वाह, ये थर्ड पार्ट पढ़ रहे हो ना आप? हाँ। ये देखो, ये इसमें मोबाइल में हमारा दीक्षा ऐप कहाँ है? कौन सा इसका चिन्ह होता है, बता पाओगे? बताओ कौन सा है, जल्दी से बताओ। दीक्षा ऐप का कौन सा चिन्ह है? ये रहा है ना। अभी आप सब अपनी अपनी जगह बैठो। ये देखो, ये निम का जो निशान बना है ना, वो है दीक्षा ऐप। इसको हम टच करेंगे, ये देखो इसमें आ रहा है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा है? है ना? अब आप सबको क्या करना है, इसको हम यहाँ से स्कैन करें।
हमारे पास स्कैनिंग का नहीं होता है तो हम पैसे भी खोल सकते हैं, लेकिन किताब है तो हम स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे करेंगे? ये जो QR कोड का बना हुआ है ना, इसको हम टच करेंगे। टच करो बेटा, आप टच करो ऐशा। हाँ, इसको यहाँ लेके जाओ स्कैन करने के लिए। हो गया स्कैन। अब देखो इसमें कुछ खुल रहा है, ये देखो। अभी ये क्या है, ये क्या लिख के आया? साहसी सीमा। जोर से बोलो, साहसी सीमा। बहुत बढ़िया। अब इसको प्ले करेंगे और ये जैसे ही प्ले होगा तो ये वाला पार्ट, अभी देखो ये क्या हो रहा है, लोडिंग योर कंटेंट, यानी लोड हो रहा था अभी आपका कंटेंट, है ना। अब ये पार्ट आएगा, देखो आ रहा है। अब आपको बस एक बच्चा यहाँ पकड़ेगा, ऐसे ऐसे, बस एक पीछे से तुम भी हाथ लगाना बेटा। अब आप सबको ये दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, हिलाना नहीं। अभी आप सबको ये पढ़ना है, ठीक है, पूरा अच्छे से सुनना है, ठीक है बच्चों। मैं अभी पहली क्लास के पास जा रही हूँ क्योंकि उनको भी कुछ काम दे के आना है, ठीक है। अरे पहली क्लास वाले बच्चे बिल्कुल खाली हैं, आपकी किताबें कहाँ हैं? जल्दी से लो फटाफट से। बहुत अच्छे, जल्दी से, वेरी गुड। आप भी निकालो बेटा। हाँ ये देखो, ये 29 पेज ये रहा ना, 29, 41, 29। देखो मछली कहाँ है, इसमें पहचानो कहाँ है मछली? माँ से मछली। अब ये जो माँ से मछली, सब लोग दिखाओ, पहले किताब दिखाओ मुझको दिखाओगे। हाँ, एक पोएम संपत दीदी वाले रेडियो को यूज करेंगे और आपको एक पोएम सुनाएंगे, ठीक है। और सब बच्चे क्या करेंगे? डांस करोगे? ठीक है, चलो मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ। तो खड़े हो जाएंगे, किताबें अपने बीच में रखेंगे। तो माँ से ही शुरू हो रहा है आज, क्योंकि माँ सीखा है तो माँ से मछली वाली कोई एक पोएम और एक उसके साथ डांस। तो शुरू करेंगे अब हम। मजा आ रहा है? इस प्रकार यदि हम बुनियादी स्तर पर भाषा विकास के लिए गतिविधि आयोजन की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का आयोजन करते हैं तो हम बच्चों में भाषा का विकास आसानी से कर पाने में सफल होंगे। तो आइए एक कदम भाषा विकास में गतिविधियों की ओर बढ़ाइए।